हॉस्टल में कोई है क्या? कहाँ पर? अच्छा, उधर साइड नया पुल क्रॉस करके बायां साइड फिर उधर आगे साइड। हाँ समझ गए, वो हॉस्पिटल। अभी सुनिए मेरा पहला बात, चमेली को और आपको दोनों को, ठीक है, एक चीज का सामना है। पंखा तो फिर चल रहा है, ऐसा नहीं कर सकते कि पंखा भी ऑफ कर दे। देखिए यहाँ पर आप लोग को दोनों को, चमेली को और आपको दोनों को एक चीज का सामना करना पड़ेगा, और वो सामना है आपको इसका, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आप लोग, है ना। वो देखो मजाक लगता है, वो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज कौन आ रहा है? बुध है ना, बृहस्पतिवार, बिफे, शुक्र, शनिचर, ये 3 दिन में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। 3 दिन में चैप्टर खत्म, ठीक है। गेट रेडी फॉर मंडे, ठीक है। आपको आज खाली क्या करना है, आज आप तो देखबे किए हैं, आप केवल और केवल मेरा आंख और मेरा पढ़ाई को देखेंगे बस, ठीक है, कि मेरे द्वारा बताया जाने वाला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर अभी समझ में आएगा इसका मतलब अभी समझ में आएगा, इसका मतलब आने वाला समय भी समझ में आएगा, ठीक है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, समझे। हम सोच रहे जल्दी से कुछ प्रोग्रेस करने की सोच रहे हैं, कुछ और काम करने का। शिफ्ट करने जा रहे हैं ऑफलाइन से, ऑफलाइन तो रहबे करेंगे, ऑनलाइन में करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे जल्दी से। नया हो ऑनलाइन में वो मजा नहीं पढ़ाने में, समझे। वो संजू होंगे जोश। जोश अभी हमको जोश का सोच के आश्चर्य नहीं हो रहा, आजकल जोश बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। आज आप लोगों को क्या करना है, अच्छा आप लोग का वीडियो कौन ला अपलोड है? 14 तक अपलोड है ना, 14 तक, 15 क्लास हुआ नहीं था। कल का अपलोड नहीं है केवल, ठीक है, कल का अपलोड कर देंगे, अभी अपलोड हो रहा है वहां पर, ठीक है, लगा हुआ लैपटॉप। तो आप लोग आज केवल क्या कीजिएगा, आज टाइप 2 में 12 क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा मेरा बात को, ठीक है। लिखने पर फोकस कम और समझने पर फोकस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आप क्लास देख रहे थे? नहीं देख रहे हैं, कहाँ टाइम मिलेगा, ऑनलाइन में नहीं पढ़ता है जी। 1.5 घंटा का था, इस तरह से ऑफलाइन करने के बाद ऑनलाइन का रिवीजन में करता है, मतलब लीजिए ना, वहां लीजिए ना, है लीजिए, मेरे पास तो वैसे पढ़ल है, लीजिए। अच्छा ठीक है, तो चलिए अब देखिए, आप लोग पास है ना, चलिए सुनिए खाली, ठीक है, मेरा बात को सुनिए ध्यान से। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 69 नंबर नहीं हुआ था, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा है? टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है, सुनते रहिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एकदम प्रेम से, सारा सिंपल इंटरेस्ट आप लोग समझ चुके हैं, समझे। बस खाली उसका वेरिएशन पढ़ना है हम लोग को, वैरायटी में पढ़ना है, ठीक है। सुनिए अब क्या लिखा हुआ है। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? कोई एक धनराशि, क्वेश्चन मिला सबको? मिल गया? मिल गया ना? कृपया, है ना, नहीं मिला क्या? हाँ वही तो होगा, टाइम एंड वर्क करना हो, हाँ यही, मिला। सुनिए सबसे पहले यहां सुन ध्यान से,
मेरा आंख में आंख डाल करके सुनिएगा, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि नहीं पता, 12% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। दोगुना हो जाएगा मतलब सर वो धनराशि 1 से कितना हो जाएगा, 2। ब्याज कितना हो जाएगा, 1। सर ब्याज 1, प्रिंसिपल कितना है, वही ना है, ठीक है। सर ब्याज ये है, मूलधन ये है, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ये गया आपको 25 से 3 बार में, ये गया 4 से 3 बार में, और ये 4 से 25 बार में। सर 25/3 क्रॉस जाएगा ना, ठीक है। जब काटेंगे तो आएगा 8 1/3 ईयर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। कोई भी ईयर को मंथ में चेंज करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 8 ईयर, इसको रहने दीजिए अलग। ये 1/3 ईयर है, मतलब कितना, 1/3 को मंथ्स में करेंगे तो इंटू 12। ये गया कितना बार में, 4 बार, 4 मंथ, मतलब कि 8 साल 4 मंथ। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है। बस हाँ एक बार ठीक, देखिए डस्टर था यहाँ पर, काहे काजल ले जाना तो बोल दीजिए, दे देंगे। देखिए बोला गया है कोई धनराशि 12% प्रति वर्ष की दर से कितने सालों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। दोगुनी हो जाएगी मतलब कितना, 1 से कितना हो जाएगा, 2। अगर कोई धनराशि 1 से 2 गुना हो जाएगा तो ब्याज कितना बढ़ा है, 1, यही ना। सर कुछ भी ले सकते हैं आप लोग 1000 भी ले सकते हैं और 2000 भी ले सकते हैं, दोगुना हो गया ना। ब्याज कितना बढ़ा, 1000, आंसर वही आएगा, ठीक है। देखिए सर ब्याज कितना है, 1, SI इज इक्वल टू P क्या है, 1, R क्या है मेरा 12, टाइम क्या है मेरा T, वही निकालना है बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, सही है, बटा 100। इसी तरह से एग्जाम में क्या बोलेगा पता है, तो इसका निकल जाएगा ना फिर, है ना। ये गया आपका 4 से 3 बार में, ये गया 4 से 25 बार। सर ये साइलेंट कर लीजिए, 25 गया यहाँ ऊपर और ये गया आपका 3, तो टाइम कितना हो गया, 25/3 ईयर में निकाल रहे हैं ना। सर इसका मतलब ये हो जाएगा 8 1/3 ईयर, 8 1/3 ईयर टाइम हो जाएगा, ठीक है। सर टाइम अगर 8 1/3 ईयर हो जाएगा, इसका मतलब सर ये साल तो पता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/3 ईयर को किस में करना होगा, हम लोग को मंथ में करना होगा। तो किसी भी ईयर को मंथ में करने के लिए 12 से इंटू करते हैं। जैसे एक ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है, इसको 12 से इंटू करते हैं तब ना 12 मंथ आता है। तो जब 1/3 ईयर है, इसको 12 से कर देंगे तब कितना हो जाएगा मेरा, 4 मंथ आ जाएगा। इसीलिए 8 ईयर और 4 मंथ में, समझिएगा लाइन बोलने जा रहे हैं, 8 ईयर और 4 मंथ में कोई धनराशि 12% के हिसाब से दोगुनी हो जाएगी। ये समझ में आया है ना। सर कितना वर्ष में, 8 साल 4 मंथ में कोई धनराशि, कोई भी धनराशि 8 साल और 4 मंथ में, ये लाइन पकड़ पा रहे हैं ना, कोई भी धनराशि 8 साल 4 मंथ में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी जब रेट 12% रहेगा। बस समझ में आया ये वाला, कहानी में कोई दिक्कत। इसी में क्वेश्चन क्या करेगा कि बताइए 12% साधारण ब्याज की दर से, 12% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, रहने दीजिए। सर जहां पर ये 1 था, 1 से 2 हुआ था, अब कितना हो जाएगा, 3। ठीक है सर, प्रिंसिपल तो वही है ना, ब्याज कितना हो गया, 2, ब्याज 2 हो गया, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। सर 4 गुनी हो जाएगी, कितना हो गया, 3 बढ़ा, कितना 3, सब तो वही है ना। बस खाली एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाए, सर आ गया है आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, ये मान लीजिए हम मान गए तो आप लोग उतारना है क्या,
बता लीजिए जल्दी। बन रहा था ना। प्रियंका बोलते हैं कि सर सब बनाने बैठे तो बन जाता, लेकिन पता नहीं आता है कि नहीं आता है। एक अजीब ही कॉन्सेप्ट था, सर बनाते सब बन जा रहा है, पर लगता है आता है कि नहीं आता है, और बनाते तो बन जाता है। कोई बात नहीं। अभी संभव कर सके सर, यहाँ से हम लोग जो जाते हैं सर रूम में जाकर 1 घंटा हाँ ये जानते हैं वही वीडियो को देखते ना थोड़ा रिवाइज हो जाता है। सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई का कि यहाँ पढ़ने के बाद घर जाकर के फ्रेश होकर के तुरंत अगर आधा घंटा भी उसको देख लिए ना, है ना, वो आधा घंटा भी देख लिए तब जाकर के आप लोग रियली मानिए कि मैथ पढ़े हैं। वरना अगर लेट किए तो बहुत परेशानी होगा। कल 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 करते करते तो रावण काल को नहीं मार सका जी। सोचा कल मारेंगे कल मारेंगे कल मारेंगे, लास्ट में काल होकर मार दिया। क्या रावण का वीडियो? पता चला रावण का मुंडी बढ़ गया। रावण जैसा ज्ञानी आदमी और रावण जैसा शक्तिशाली, आ? रावण जैसा ज्ञानी आदमी और शक्तिशाली। आप लोग को सबसे ये बात सत्य था, सबसे बड़ा चीज है जब रावण मूर्छित होकर गिरे थे ना, तो राम जी उनसे लक्ष्मण जी को बोले थे कि बताए होंगे आप लोग को कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ ज्ञान का बात सीख लो, क्योंकि वो सबसे महान ज्ञानी था। ये सच है, समझे? तब लक्ष्मण जी उनके पास गए थे और ये पूछे कि मुझे अंत समय में कुछ ज्ञान दीजिए, ठीक है? तब रावण उनको बोले थे कि लक्ष्मण एक बात बताओ, है ना, कि मेरे हारने का कारण क्या था, है ना, मेरे हारने का कारण क्या था, है ना? तुम एक बात बताओ, तुम वानर लेकर के आ गए और मेरे पास स्वर्ग लोक तक जीतने वाला सेना था मेरे पास। ऐसा ऐसा आदमी था जो किसी पर पैर रखते थे वो कुचला जाए, है ना? इंद्र तक को मैंने जीता था, और तुम लोग वनवासी, तुम्हारे पीछे कोई सेना नहीं, है ना, वानर लेकर के लड़ रहे हो तुम लोग, ठीक है? सबसे मेन बात, तुम लोग मेरे घर में लड़ रहे हो, ठीक है? हम अयोध्या नहीं आए हैं, तुम लोग मेरे घर में आकर के लड़ रहे हो, मेरे हारने का कारण बताओ, है ना? लक्ष्मण बोले मुझे नहीं पता, आप ही बताइए, है ना? तो रावण बोले थे कि केवल एक ही कारण है, केवल एक ही कारण है, तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन, तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। तुम एक नारी को बचाने आए हो और मैं एक नारी को अगवा करके लेकर के आया हूं। मेरा सारा का सारा पाप वहीं पर स्टार्ट हो गया था, समझे? इसीलिए ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, समझे? संसार में उच्च बनना है तो किसी चीज में सम्मान और इज्जत देना रावण से नहीं, कभी नहीं। कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, ये बहुत लोग का मिथ है, जैसे नहीं पता होगा, शुरू में हमको लगा करता था कि सीता माता को वो रखे थे, लेकिन बदमाशी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उनको श्राप था, रावण को ये श्राप था, है ना? रावण को ये श्राप था कि अगर वो किसी पराई स्त्री को अगर वो छुएंगे बलपूर्वक तो उनका माथा वहीं फट जाएगा। और वो श्राप दिए थे शायद विश्वकर्मा जी श्राप दिए थे, और ये कुबेर, हाँ कुबेर, सॉरी कुबेर जी श्राप दिए थे। हाँ हाँ, इसीलिए ये श्राप था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पूरा बात नहीं समझे, और पूरा बात समझते तो नहीं बोलते हैं, है ना? पूरा बात समझते, नियत और अगवा करने में फर्क होता है, समझे? हाँ,
धोखे से होगा। समझे? चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। मेरा बात को ध्यान से यहां सुनिए। एक बार क्वेश्चन क्या बोला है? साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। सर यहां देखिए 21, 1 से कितना हो गया है? 2। सर ब्याज कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। ब्याज 1 बढ़ा है कितना साल में? कोई दिक्कत यहां तक? लाइन जो लिखा है, लाइन को पढ़ने सीखिए। एग्जाम में वहां हम समझाए नहीं आएंगे, समझे? कंप्यूटर की नहीं समझ आया तो हम सामने मुंडी पकड़ के खड़ा हो जाएंगे, देखो ये बोला गया था। ऐसा नहीं होगा, सुनिए, खुद पढ़ना पड़ेगा। साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि होगा 7 वर्षों में 2 गुनी हो गई। कोई धनराशि होगा 7 वर्षों में कितना हो गया? 2 गुना। धनराशि 2 गुना हो गया मतलब ब्याज कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। ये सही है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, उतनी ही धनराशि, कौन धनराशि? ये उतनी ही धनराशि उसी ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। मतलब सर 7 वर्षों में 2 गुनी, यही धनराशि को अब कितना होना है? 4 गुना होना है। मतलब ब्याज कितना बढ़ना है? 3। सर 1 ब्याज कब बढ़ रहा है? 3 ब्याज कब बढ़ेगा? 21 साल में, है ना? सर एक ये पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा, वरना लॉन्ग बना सकते हैं हम। ये फिक्स पैटर्न का इस पर चेंज किया गया ही नहीं है। एकदम इसके लिए तैयार रहिएगा प्रभु, इसके लिए तैयार रहिएगा। इस सब को उतना औकात मत दीजिएगा, अपना दिमाग को भी बोल दीजिएगा कि ये सब हलवा क्वेश्चन है, सब कोई औकात नहीं है मेरे सामने, है ना? क्योंकि आप लोग भटकिएगा एडवांस में, आप लोग भटकिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, समझे? इसके बाद ये चैप्टर होगा ना टाइम स्पीड डिस्टेंस, बड़ा लगेगा, मनमोहक कहानियां। इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस पाएंगे। सीआई ना अभी क्या बोलते हैं, खाली परसेंटेज कर करके हम भी पागल हो गए हैं। ठीक है, एकदम बेफिक्र रहिए, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट साथ में, हम जब बताएंगे तो अचानक ज्योमेट्री भी चालू कर देंगे, समझ में आ जाएगा, है ना? आगे नया बैच में देखे ना, ये 2 एडवांस जो न्यू स्टूडेंट आए हैं ज्योमेट्री समझ रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जब पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट खाली क्या, प्रिंसिपल पर ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे हम एक बार में। ठीक है, आगे परसेंटेज करते करते परेशान हो गए, 1 महीना 2 महीना परसेंटेज चला, फिर यह चल रहा है। अभी ओकरों में पढ़ेंगे हल्का परसेंटेज, जानते क्या रहेगा? ए की स्पीड बी की स्पीड से 30% अधिक है। ठीक है, ये हो रहता है। देखिए ये समझ में आया? ठीक है सर, 2 गुनी हो गई कितना साल में? सर 1 से 2 गुना हो गया 7 साल में, 2 गुना हो गया 7 साल में। सर 2 गुना हो गया 7 साल में, मतलब कि 1 ब्याज बढ़ा कितना साल में? 7 साल में। हमको 4 गुना करना है, मतलब 3 ब्याज बढ़ाना है, तो कितना साल में? 21 साल में, है ना? सर 1 ब्याज बढ़ रहा है 7 साल में, इंटू 7 हो रहा है, तो 3 ब्याज बढ़ेगा इंटू 7, 21 साल में। खत्म। समझ में आया ना ये बोला? ठीक है, बताइए इसको। जब से रिकॉर्डिंग चालू किए थे ना हम, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से। जब चमेली गांव में क्या कर रहे थे? काम था? हाँ, मदन बोले थे। सुजाता वही घरे में? सुधा तबियत ठीक नहीं हुआ क्या? क्या हुआ क्या? मलेरिया टाइफाइड? अरे बाबा, मलेरिया टाइफाइड जो होता है बड़ा पूरा शरीर में तोड़ देता है एकदम। मलेरिया डेंजर होता है। देखिए शरीर में आपका ये बात है कि कभी भी तबीयत खराब हो ना तुरंत दवा मत खाइएगा,
तुरंत दवा नहीं, लेकिन हाँ खतरनाक है तब तुरंत खा लीजिएगा, है समझे। दवा खा लिया कीजिएगा जब हार्ट तबीयत खराब रहेगा, लेकिन नॉर्मल माथा दर्द, पेट दर्द में तो खाई मत कीजिएगा, पेट दर्द में तो खाई मत कीजिएगा, बता देते हैं। हाँ, आपका ये नाम याद है ना, एंटीबायोटिक का खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। वो बड़ा, आप लोग बताए थे हम एक बार कि लाइन बोला था कि अगर एंटीबायोटिक दुनिया के हर केमिस्ट के पास मिलेगा, समझ लीजिए उस समय दुनिया खतरे में है। अभी देखिए हर केमिस्ट के पास है ना। आप लोग को साला गोड़वो दर्द हो ना, एंटीबायोटिक, कुछ भी हो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक सर्वेंस सबको दे देता है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी धनराशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है। ये लाइन याद है ना। हाँ, सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रति वर्ष साधारण ब्याज। ब्याज क्या है? प्रति वर्ष, बस यहां तक कॉमा तक यही है। ब्याज क्या है आपका? प्रति वर्ष। बताने का जरूरत नहीं था, हम लोग को पता है ब्याज हमेशा प्रति वर्ष ही होता है। अगला, किसी धनराशि पर, धनराशि क्या है नहीं पता है, 10 वर्ष में, 10 वर्ष, टाइम क्या दे दिया है? 10 वर्ष। नेक्स्ट, मिलने वाला ब्याज, क्या? ब्याज, ब्याज, ब्याज किसका? उस राशि का 2/5 है। सर ब्याज मतलब एसआई किसका? उस राशि का। बेस क्या है? वो राशि है ना, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का कितना है? ब्याज राशि का 2/5 है। लिखने आया ये वाला, है ना। ब्याज उस राशि का 2/5 है। सपना समझ में आया? नहीं? हाँ, ब्याज उस राशि का 2/5 है। ठीक है, याद है अगर वो लाइन बोला जाता कि 10 वर्षों में के बाद मिलने वाली धनराशि, धनराशि मूलधन का 8/5 है, मतलब 10 वर्ष के बाद मिलने वाली धनराशि, मूलधन का 8/5 है। मतलब धनराशि मतलब अमाउंट किसका? मूलधन का 8/5 है। अमाउंट 8 है तो प्रिंसिपल क्या है? ब्याज क्या हो जाएगा? 3। दिमाग में आ रहा ना ये वाला? ठीक। ब्याज प्रिंसिपल का, सर बोला गया है ब्याज मूलधन का 2/5 है। ब्याज अगर 2 है तो मूलधन क्या है? 5। फॉर्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बट्टा 100। सही है? ये देखिए 50 10 50 हो गया, 5 10 50 हो गया, 2 बार में गया, R क्या हो जाएगा? 4%। ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे नहीं होगा? प्रति वर्ष साधारण ब्याज की राशि की धनराशि के 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी है? सही है ना? सही है ये वाला, जो लैंग्वेज लिखा है उसमें ये सही है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी धनराशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा। ब्याज उस राशि के 2/5 भाग, ऐसे नहीं हो सकता है। देखिए जरा, टाइप 2 का क्या नंबर है ये? लैंग्वेज लिखा है गलत, ठीक है, सही है ये वाला, जो लिखा है उसके हिसाब से आंसर यही है। मिश्र धन को कहां संभाल लेगा 5, जबरदस्ती। आंसर 4 होगा इस लैंग्वेज पर।
क्लेम ठोक देंगे हम जी। ये 5 को क्या मान लिया पता है लो? मिश्रधन अमाउंट। कौन हिसाब से ये मिश्रधन? ये लैंग्वेज पर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर मिश्रधन इसको मानेंगे तो ये ब्याज है तो प्रिंसिपल 3 हो जाएगा, होगा ना? लेकिन इस पर यही बनेगा और नहीं बनेगा, बस इस पर यही बनाइएगा। किसी भी टीचर को आप ये भेज सकते हैं, जो बनाएगा यही बनाएगा। ठीक है, मिटाएं इसको। चलिए, अरे होता है, बुक है, मिस्टेक तो होबे करेगा, बहुत सारा किया है लोग। पिछला बार तो किया था ना, जो मट किए थे हम लोग, याद है? हाँ ना, अभी तो किए थे। हाँ 27 8 27 6 था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। 4 नंबर, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें, मतलब उन वर्षों की न्यूनतम संख्या मतलब वर्ष निकालना, टाइम निकालना। नेक्स्ट देखिए, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2600 रुपए पर 6/2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। और तरीके का लिखल है भाई, अरे ये है क्या बोला गया पता है? ये जितना बड़ा खतरनाक लैंग्वेज, जितना रुपया है उतना ही मूलधन। हम लैंग्वेज में आते हैं, सुनिएगा। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब उस वर्ष का न्यूनतम संख्या, मतलब टाइम निकालना है। ये तो पता चल रहा है ना। नेक्स्ट क्या बोला गया है, जिसमें 2600 रुपए पर, मतलब 2600 रुपए पर, प्रिंसिपल क्या है आपका 2600 रुपए पर 6/2/3, मतलब रेट क्या है आपका 20/3% है। ये सही है? धूप लग रहा है क्या? गर्मी लग रहा है ना, पंखा चालू कर दे क्या? देखिए यहाँ अगला, उन वर्षों की संख्या बताएं, वो टाइम बताएं। हम पूरा समझा देंगे, मीनिंग समझिएगा। जिसमें 2600 रुपए पर, कितना रुपए पर? 2600 रुपए पर कितना परसेंट? 20/3% की दर से, यहां से लाइन सुनिएगा, साधारण ब्याज की राशि, साधारण ब्याज की राशि, साधारण ब्याज जो आएगा कुछ ना कुछ तो राशि आएगा ना। साधारण ब्याज की राशि क्या लिखा हुआ है सुनिए, रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। मतलब रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। जो साधारण ब्याज की राशि होगी ना, जितना मेरा प्रिंसिपल था उसी के बराबर हो जाएगा। ये बोला गया है, रुपयों की यथातथ्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके यथातथ्य का देखिए, हम यथातथ्य के बारे में बता रहे हैं एक चीज। ठीक है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हिंदी तत्व है। तथ्य, हमको इसमें 2 मीनिंग समझ में आ रहा है जहां तक हमको लग रहा है। यथा तथ्य, हमको इसका 2 मीनिंग समझ में आ रहा है। ठीक है, या तो बराबर, या तो जो हम बता रहे हैं वो समझिएगा। ठीक है, बराबर नहीं हो रहा है ना, नहीं आ रहा है। चलिए, तो बराबर नहीं होता, 2 मीनिंग समझ में आ रहा है हमको। यथातथ्य का मतलब क्या होता है कि आंसर ब्याज पॉइंट में ना हो। ब्याज किसमें? ब्याज पॉइंट में ना हो, है ना। अब समझिएगा, आपको 2 को लग रहा था, इसलिए बोल देते। सुनिए, ये लैंग्वेज बड़ा खतरनाक है। साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या। अच्छा, यथातथ्य को मिटा दीजिए। ठीक है, एक बार यथातथ्य को पढ़ने मत कीजिए। क्या लिखा है सुनिएगा, साधारण ब्याज की राशि रुपयों की पूरी संख्या हो, बस यही पढ़ दीजिए खाली। क्या हो? रुपयों की
पूरी संख्या हो, ठीक है, पॉइंट में ना हो, पॉइंट में ना हो। सर एक बात मेरा समझिएगा, एकदम इसका कोई जरूरत भी नहीं है इस सब का, समझे। सर पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, चौथा क्या है, 4, ठीक है। मतलब कि ब्याज आपका पॉइंट में नहीं आने चाहिए, यही बोला है। रुपयों की संख्या, ठीक है, सॉरी, ब्याज की संख्या रुपयों की पूरा पूरी हो, वही पॉइंट में ना रहे, ठीक है। यथातथ्य क्या हो, पूरा हो। ये लैंग्वेज हुआ, समझे, बुझाया कि नहीं बुझाया, दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ठीक। हाँ शांति सुनिए, साधारण ब्याज की राशि रुपयों की पूरी संख्या, साधारण ब्याज की जो भी राशि होगी वो रुपयों की क्या हो, पूरी संख्या हो, मतलब पॉइंट में ना हो, बस यही खाली याद रखना है। किसमें ना हो, पॉइंट में ना हो, रुपयों की पूरी संख्या, सही है, ठीक। सर सालाना ब्याज कितना है, 20% है, ठीक है। सालाना ब्याज अगर 20% है, एक बात ध्यान दीजिए सर, प्रिंसिपल क्या है मेरा 2600। अब फॉर्मूला तो बोला भूल जाइए, एक साल का ब्याज 26/3 है ना सर, सॉरी 20/3 है सर। अगर 2 लेंगे तो 2 साल में 40/3 हो जाएगा। तो सर अगर इसको हम लोग 40/3% निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा ना, ये परसेंट हटेगा तो 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में तो आएगा ना। ये नीचे में 3 रह जा रहा है ना। तो सर नीचे में हम लोग को क्या काटना है, ये 3 को काटना है। सर हर साल ब्याज अगर 20/3 है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, ये 3 कटेगा तो 20% आएगा। तब कितना हो जाएगा, ये 20%। तब 2600 का 20% कितना हो जाएगा आपका 510। सर 510 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 520 आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, है ना। सर अगर गलती से फिर 5 ले लिए तो 100/3%, अभी भी नीचे 3 रह जाएगा। 4 ले लिए तो 80/3, अभी नीचे 3 रह जाएगा। तो सर जब भी आंसर आएगा तो पॉइंट में आ जाएगा ना, है ना। रुपयों ब्याज की संख्या यथातथ्य पूरी हो, ठीक है, मतलब एक भी पॉइंट में ना हो, यथातथ्य पूरी हो। तो अगर हम लोग 3 साल लेंगे तो यथातथ्य क्या होगा, पूरी होगा, ठीक है। और हमको कोई अगर दिमाग लगे तो हमको ये बताइए कि अगर 5वां ऑप्शन लेंगे तो ऐसा क्या लेंगे जो कि पूरी संख्या है, 6 लेंगे ना। सर ये 3 कटना चाहिए। सर या तो 3 लीजिए या 6 लीजिए, 9 लीजिए, 12 लीजिए, कुछ हो लीजिए, बस ये कटना चाहिए, है ना। सर ये नीचे कट जाएगा तभी तो पूरी संख्या आएगी ना, बुझाया। अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक, रद्दी महारद्दी क्वेश्चन था, है ना। आप लोग को इस पर कोई आवश्यकता भी नहीं था, केवल 3 को नीचे हटाना था, और नीचे 3 तभी हटेगा जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आया ना। हाँ हम जो बोल रहे हैं वो थोड़ा हल्का समझ में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जो बोल रहा है वो समझ में आ जाना चाहिए। 4 नंबर, ठीक है बोल दिए 4 नंबर क्वेश्चन। सपना को ना कुछ याद ही नहीं रहता है, क्या हुआ सपना, सपना आप दोबारा कब रोइएगा, मिटाए सपना दोबारा कब रोइएगा, विदाई के टाइम। अभी तो बुतरू है, अभी कम से कम 12-15 साल बोलती है बूढ़ा आ गए। देखिए सुनिएगा अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की वह, लिख लिया था ना, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिसमें कोई राशि कितना 16/2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 16/2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी।
मतलब 1 से कितना हो जाएगा 2, ब्याज कितना बढ़ा 1, वर्ष निकालना है ना, टाइम निकालना है, ब्याज 1 है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है 1 है कि 2 है, 1 है ना, ठीक। रेट क्या है, रेट तो निकालना है, टाइम क्या है 50/3 है ना, 3 दिखिए रहा है, ठीक, बटा कितना 100, सही है। ये गया 50 से 100 2 बार में, 3 दूनी 6 गया 1 ने, तो आर कितना आ गया 6%, हो गया आंसर। समझ में आया, ये सब करने में आप लोगों को 10 सेकंड से भी कम लगेगा। आपका नाम क्या हुआ, हिमांशी, हेमंती, कौन सेमेस्टर में है अभी, सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1। तब क्या ख्वाब, क्या सोचे आगे, अभी थोड़ा मोड़ा लगेगा, धीरे धीरे करके सबके साथ घुल मिल जाइएगा ना, है ना। देखिए सपना शुरू में आए थे पूरा रो रहे थे, लेकिन अब ठीक है ना सपना, 1000 बार अपना नाम लिखे होंगे खाली ये, समझे। अरे बाप रे बाप, उसने क्या थे जब मोने कोरोना में, समझे, हम देखे उनको शांत कराने के लिए गए, देखिए वहां देखिए बप्पा पूरा खाली अपना नाम लिख ले, सपना 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 सपना, पूरा पेज भर दिए, ठीक है। हमको लगा इनको छूना कोबरा सांप को छूने के बराबर है ना, पता नहीं कब डस दे, है ना, तो हम कुछ नहीं बोले, हम रजिस्टर उठाए और निकल दिए, है ना, जब तक वाला साथ ना हो जाए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए अगला, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई राशि 50 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। सर 50 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, कभी कभी ना ये सब एक बार में बन जाएगा, ठीक है, लेकिन छोड़ दीजिए एक बार, हमेशा दिमाग मत लाइए, दिमाग अपना अपने आप लोग का बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ सर 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ब्याज कितना बढ़ रहा है 2, सर ब्याज 2 बढ़ रहा है, प्रिंसिपल 1 है, रेट निकालना है, टाइम क्या है 50/2 बार में, उधर गया 4, खत्म, ठीक है। ये सब मजाक क्वेश्चन है, CAPF 2017 में पूछा गया है, समझे। हाँ ये सब बहुत बार पूछा गया है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग को, इसलिए समझ में आ जा रहा है। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, म्यूजिक दे रहे थे क्या, सब कुरफात है बस, खाली यहाँ पर सामने शांत रहते हैं खाली लोग। प्रिया एक दिन बोल रहे थे हमको, सर सबको शांत मत समझिएगा, है ना प्रिया, कल ही तो बोले थे प्रियंका, लेकिन हाँ हाँ ये तो झोल मार दिए, लेकिन गुड़िया के बारे में आप जो बोले सब नहीं बोल रहे, छोड़ दिए, हटाइए। हमारा अभी भी हंसी लग रहा था, ये सब हाइट टॉप आ रहे, प्रिया को खींच कर ले जा रहे हाइट टॉप आने के लिए, कितना बदमाश है लोग, कॉमेडी लगता है। आप बेचारी का मजाक, हम बोल रहे दिव्या के बारे में क्या क्या बोले आप सब, मतलब नए बोलते हैं, छोड़िए, दोस्त से दोस्ती टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आइए,
एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, वो धनराशि क्या है नहीं पता है, आगे देखते हैं। साधारण ब्याज पर निवेश की गई, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब लोग, क्वेश्चन मिला। एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्ष में स्वयं की 77/50 गुनी हो जाएगी। 77/50 गुनी हो जाएगी वो धनराशि। क्या ब्याज के बारे में जिक्र किया है क्या कि ब्याज इतना गुनी हो जाएगी? सर वह धनराशि स्वयं की कितनी हो जाएगी? वह स्वयं की 77/50 हो जाएगी। मतलब ऊपर में जो 77 है वो क्या है मेरा? वेरी गुड सर, बच गए। मतलब वो धनराशि स्वयं की, प्रिंसिपल की 77/50, मतलब ब्याज कितना? 27। सही है यहां तक? एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्षों में, टाइम कितना दिया हुआ है सर? 18/5 वर्षों में, क्लियर है? 18/5 वर्षों में स्वयं की 77/50 गुना हो जाएगी। स्वयं की 77/50 गुना हो जाएगी। मतलब पहले 50 था, अब कितना हो गया है? 77। ब्याज कितना बढ़ा है? 27। बस करते जाइए फॉर्मूला पुट। 27 इज इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है मेरा? 50। आर निकालना है, रेट क्या दिया हुआ, टाइम क्या दिया हुआ? 18/5/100। ये गया आपका 2 बार में, 9 से गया 2 बार में, 9 से गया ये 3 बार में, ये 2 से 2 बार में गया, 2 से 2 कट गया, ये कितना? आर कितना निकल गया? 15। आर कितना निकल गया? 5 दिया 15, तो 15% रेट के हिसाब से। बस समझ में आया सबको? ठीक। तब कैसा लग रहा है क्लास आपको? बुराइया तो मेरे सामने सब करता है, तारीफा सामने कहे नहीं करता, मेरे समझ में आता है। ओहो, मेरे अंदर घमंड कभी आ ही नहीं सकता। क्यों पता है? क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा है। जिस दिन घमंड आया ना, पापा लतिया के शांत कर देते हैं हमें, है ना? बस मम्मी बोली ठंडा आ गया है बेटा, थोड़ा वो लोशन लगाया होता है, लेते आना। हमें लीजिए पैसा लेते आइएगा, तो चुपचाप शाम में आ जाना चाहिए, है ना? बड़ा ना पैसा दिखा रहा है हमको, पाल पोस के बड़ा किए, पैसा दिखा रहा है हमको, चुपचाप लेकर के आ जाना। वही टाइम घमंड चकना शुरू हो गया। तो 1 सेकंड के लिए उबला था, समझे? वही टाइम चलना शुरू हो गया। अरे बोले बस समझ गए। ये देखते हैं, ये ला, इसमें एगो पर्ची है, ये वाला है ना, बाबूजी दिए। हर नवंबर में पेंशन के लिए जमा करना पड़ता है, अपडेट करने के लिए। बाबूजी पेंशन आता है ना, सो तो बाबूजी जमा कर देना। हाँ लापा जमा करेंगे ना, जा रहे थोड़ा सा काम, टाइम नहीं मिल पा रहा, जा रहे हैं ना। तब बड़ा ना बिजी रह गया, स्कूल आने के लिए आते थे, याद है? नौकरी छोड़ के याद है स्कूल आने के लिए तुमको, छोटे में ऐसने भसवा देना चालू। बोले बस पापा जमा कर दिए। मम्मी को समझाया, मम्मी बोल दीजिएगा जमा कर दिए, फिर दो बात सुनाएंगे, है ना? इसलिए जमा कर देंगे आराम से। मम्मी का तो मेरा फिक्स डायलॉग, मम्मी बड़ी मारे, मम्मी मेरा बड़ी मारी है, बड़ी मारी है जी। हमको अभी भी याद है, एक बार नया नया बैग खरीदे थे, समझे? तो हम क्लास 3 में होंगे, एकदम वो घटना छप्पल है मेरा सपना में, समझे? सपना में छप्पल है यार। नया नया बैग खरीदने के बाद जो वट होता है ना, तो पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं थे, है ना? बैग में एक कॉपी उठा दे, है ना? दोस्त मेरा आंसू, उधर से बचपन में दोस्त लड़का सब लोग मिल करके पढ़ने जा ही रहे थे, उठाए और निकल रहे थे, समझे? कसम सच बोल रहे हैं, निकल रहे थे। मम्मी देख ली, कहाँ जा रहा है? माँ जा रहे वहां पढ़ने के लिए, है ना? भुजिया बना रही थी। समझ सकते हाथ में क्या होगा, ठीक है? बस उसके बाद मेरा ये दोनों हाथ था
और उसका 2 छोकरी था, ठीक है ना। उसके बाद जब बैठ करके वो बेगवा से कॉपियां निकाल करके हम जो रोए, है ना। दोस्त लोग आया है कि चल चल पढ़ेगा नहीं, बोले चुपचाप भाग जा साला तुम लोग को तो बाहर पड़ेगा नहीं, ऊपर साल हमको पड़ेगा, ठीक है। मम्मी बड़ी मारी है। ये रहने में पता है, रेगुलर रहने में स्कूल में, मेरा डीएवी का स्कूल में रेगुलर रहने में माँ का बहुत बड़ा हाथ था। एक दिन भी गलती से छुट्टी कर दिए ना, है ना, मेरा पूरा किताब का तहस नहस कर देती थी मम्मी, समझे। गलती से एक दिन में छुट्टी कर दिए तो हमको होता है कि मैं 10th 11th 12th के बाद थोड़ा हम बड़े हो गए, थोड़ा सीनियर हो गए थे, भले में लतिया खाते थे, सीनियर थे, फकेती करने कहीं और निकल जाते थे, है ना। गए क्लास उधर खंडोल निकल दिए, ठीक है। तब 10 तक हुआ था कि मेरा अटेंडेंस 95-98% था, ऐसा आईबो किया था भाई, परसेंटेज वो आया था साला। ऐसा हाल था रेगुलर। हाँ मेरी, अरे स्ट्रगल बहुत कोई किया। चलिए यहां देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाता है? 2 गुना। 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो गया, मतलब 1 से कितना हो गया? 2। कितना वर्ष में? 5 वर्ष। सही है, मतलब 5 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ रहा है? ये सही है। अब देखिए, समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? देखिए सर 2 गुना हो जा रहा है, मतलब एक, सुनिएगा, एक ब्याज बढ़ रहा है 5 वर्ष में, ठीक है। 16 गुना करना है हमको, ब्याज कितना बढ़ाना है? 15। एक बढ़ रहा है 5 वर्ष में, कितना गुना है? 5 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 15 कितना बढ़ेगा? इंटू 5। हम लोग मोबाइल नहीं तो लैपटॉप उसके नीचे रख दिया, किस तरह से हटा रहे हैं? टाइम चल रहा है ना। चलिए देखिए आप, क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ था? 9 हो गया ना। 9 बना सबका? बन गया ना, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। क्या लिखा हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई। अगला बन गया, 10 बना क्या? नहीं, अच्छा देखिए कितना सिंपल है। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 5 वर्ष के उपरांत, क्या बोला गया? कितना वर्ष के उपरांत? 5 वर्ष। टाइम क्या है? 5 वर्ष। प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का, सुनिए ध्यान दीजिए, 5 साल का अमाउंट, सर 3 साल के अमाउंट का 5/4 है, यही लिखा है ना। 5 साल में प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 4/5 है, और 5/4 है। ये नहीं करवाए थे सर, ब्याज प्रिंसिपल का, है ना सर, ब्याज मतलब एसआई किसका? प्रिंसिपल का 5/4 है, मतलब एसआई 5 है तो प्रिंसिपल क्या है? 4। सर मिश्र धन
धनराशि मूलधन का 5/4 है, मतलब धनराशि अगर 5 है तो मूलधन क्या है 4, मतलब अमाउंट 5 है। ठीक है सर, 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 5/4 है, मतलब 5 वर्ष में कितना मिश्रधन प्राप्त हो रहा है 5, और 3 साल में कितना 4। समझ में आया ये वाला? ठीक है, आप लोग को शुरू में बताए थे कि जो ब्याज जो बढ़ता है वो हमेशा ब्याज बढ़ता है ना, जो बढ़ता है वो हमेशा क्या बढ़ता है ब्याज, और ब्याज हर साल सेम होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल क्या रहेगा सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, कोई पूछ दिया सेम क्यों रहेगा, क्योंकि सर ब्याज हर बार प्रिंसिपल पर लग रहा है ना, तो प्रिंसिपल सेम है, और इसीलिए हर बार ब्याज प्रिंसिपल पर लग रहा है, जिसके कारण हर साल ब्याज भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है सर, ये कितना बढ़ा 1, कितना साल में बढ़ा, ये 3 साल का अमाउंट है और ये 5 साल का अमाउंट है, तो सर ये 2 साल में कितना बढ़ा 1। यहां तक किसी को दिक्कत? सर 2 साल में जो 1 बढ़ा वो क्या बढ़ा है ब्याज बढ़ा है ना, दिमाग में सका ब्याज आ रहा है, ब्याज वाला। ठीक, 2 साल में 1 तो 1 साल में 0.5, 1 साल में 0.5 बढ़ा होगा। सर हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है ना, रेट होता है 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल इंटू 100। 1 साल का ब्याज तो आ गया 0.5, प्रिंसिपल का ठिकाना नहीं है, समझिए सर 1 साल में 0.5, ये 3 साल में अमाउंट कितना हो गया 4। सर 3 साल में अमाउंट हो गया है कितना 4, 3 साल में 4 हो गया, 3 साल में 4 हो गया, हर साल कितना बढ़ रहा है 0.5, इसका मतलब 3 साल में बढ़ा होगा 1.5, 3 साल में 1.5 बढ़ा होगा ना, दिमाग में ये आया सबका? अगर 1 साल में 0.5 बढ़ रहा है तो 3 साल में 1.5 बढ़ा होगा इंटू 3। क्लियर है यहां तक? सर 3 साल में 1.5 बढ़ा होगा, और ये जो 4 आया है वो 3 साल के बाद बढ़ने, 3 साल में बढ़ने के बाद ना आया है। ये 4 कब आया है, जब 3 साल में 1.5 बढ़ा है तब। ये 4 कब आया है, जब 3 साल में 1.5 बढ़ा है तब। तो इसको वापस अगर पीछे जाएंगे कि आप 1.5 बढ़ करके आए हैं, आपका वास्तविकता क्या था, मेरा वास्तविकता कितना था इसका 2.5, तब 3 साल में ब्याज 1.5 बढ़ा, 3 साल में ब्याज 1.5 बढ़ा तो कितना हो गया, 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया 4 हो गया, तो प्रिंसिपल 2.5 रहा होगा, है ना। तो प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा 2.5 इंटू 100, ये से ये गया कितना 5 बार में, ये गया आपका 20 बार में, 20% आंसर। समझ में आया? दोबारा स्पेलिंग करने बोलिएगा, हम कर देंगे, किसी को भी। अमीर कर दे क्या, लग रहा है शकल देख कर गजब लगे चेहरा बन जाता है आप लोग जी, मारना पड़ेगा लेकिन पता नहीं। चलिए समझा देते हैं दोबारा से, उतार लीजिए, उतार लीजिए, दोबारा समझा देंगे, कोई बात नहीं। हम है ना, जब तक समझ में ना आए, मैथ सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मैथ सबसे प्यारा सब्जेक्ट है जिसको समझ में आ रहा है, ये बात याद रखिएगा। पहले हमको बात याद रखनी, बताइए नवंबर में किसका किसका बर्थडे है, जल्दी बताइए। सपना कब है, सपना कब है, कब है, सुनील कब है 25 नवंबर। जब कंजूस है आप लोग, लेकिन आपका 22 नवंबर को है, हो गया एक ठन मिले, रिया का हो गया, प्यारी रिया का हो गया, कितना 22 नवंबर। हाँ तो ये हो गया पहला, सपोर्ट करने के लिए दोनों है, हाथ में खर्चा करने के लिए, गोल्ड लगाइए, उनको मिला है ना। हाँ
5,000 में गोल्ड लगाइए, लेकिन गोल्ड लगाए, अच्छा गोल्ड लगाई का पैसा खर्चा करना चाहिए ना भाई। तो हम लोग कितना उड़ा दिए हैं मुर्गा तुर्गा खा करके। हाँ खैर अभी तक 5 लोग देख के जा चुका है हमारा। हम किसी को मना नहीं करते। हमारा नहीं, जब से दो चीज जब से कोचिंग चालू किए हैं तब से ना ही हम कोई आज ना ही मागा छू के बोल रहे, पर जब से हम कोचिंग चालू किए हैं तब से ना ही हमको कोई देखने के लिए आया, ना हम देखने के लिए गए हैं, और ना ही हम एक भी फॉर्म भरे हैं। जब से कोचिंग चालू किए हैं तब से, समझे, देखने के ना गए हैं ना आया है। ठीक है, बदनसीबी है मेरी। समझे, अभी एक ठो का फोटो आया है लेकिन घर में बहुत जिद हो रहा है। हाँ ऑन द कैमरा दिखा दे। हाँ ग्रुप में भेज दे। उनको मतलब कि बोले क्या, भाभी है मेरी, बोले क्या कि एगो ऐसा वीडियो भेजिए ना अपना, मतलब कि वो क्लास वाला, इसमें आप अच्छे लग रहे हो। हम बोले सब में अच्छा पढ़ाए हैं। बोले अच्छा पढ़ाया वो नहीं चाहिए, इसमें अच्छा लग रहे हैं सो भेजिए हम। ठीक है, बोले बस समझ गए क्या चाहिए आपको। ठीक है, हमारे भेज दिए। हाँ मेरा घर में जानते हैं मम्मी पापा अनशन पर बैठल है। अनशन पर बैठल है, पता है मम्मी को ही बोल रहे ना, जा रहे जैसे ही घुस रहे मम्मी बोलती, जब मम्मी बोले चाय बनाई मम्मी, हरिया कर पहले हमें मिलेगा पर ताना सुन करके मिलेगा, समझे। अब रात में 1 बजे हम खाना खाते हैं। ठीक है, रात में 1 बजे खाना खाते हैं। अब रात में 1 बजे बोलेंगे क्या, अब क्या थोड़ा मुठे मन नहीं करता है ना, इधर से फोन करेंगे माँ को, माँ खाना गर्म कर दीजिए नेगेटिव, है ना, तो कर देती है। जैसे ही लड़की फोटिया ले तब से नहीं कर रही, तब से, समझे। और बायोडाटा सब आ चुका है, खाली मेरा हाँ करने दे। अगर गलती से हम हाँ कर दिए तो मेरा अगला सप्ताह छेका हो जाएगा। हम बता देते हैं ना कार्बन करेंगे। हाँ कुछ करेंगे नहीं आप लोग आएंगे जी। हाँ मतलब आप लोग का हो जाएगा, उसके बाद भी आप नहीं आइएगा क्या जब करते। देखिए यहाँ पर सब रणवीर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए रणवीर, 5 साल में प्राप्त मिश्र धन, 3 साल में प्राप्त मिश्र धन का 5/4। ठीक है, मतलब एक समझिएगा, एक प्रिंसिपल होगा, 3 साल के बाद अमाउंट A1 कितना हो जा रहा है 4, और यही प्रिंसिपल सर 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है A2 कितना हो जा रहा है 5। समझ में आ रहा है ये वाला। ठीक, यही प्रिंसिपल 3 साल के बाद हो जा रहा है आपका 4, यही प्रिंसिपल 5 साल के बाद हो जा रहा है 5। इसका मतलब 2 साल में कितना बढ़ रहा है 1। सर अगर 2 साल में 1 बढ़ रहा है, 2 साल में 1 बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा 0.5। ये समझ में आ रहा है। सर अगर 1 साल में 0.5 बढ़ा होगा तो ये 3 साल के बाद 4 आया है, तो वापस से 3 साल में जाएंगे। 1 साल में 0.5 तो 3 साल में 1.5, तो 1.5 पीछे जाएंगे तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 2.5, है ना। तो सर रेट निकलता है 1 साल का ब्याज 0.5 है बटा प्रिंसिपल कितना है मेरा 2.5 है इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट ये गया आपका 5 बार में, ये गया आपका 20 बार में, मतलब 20% आपका हो गया ब्याज। समझ में आया। ठीक है, कहाँ दिक्कत हुआ था उस टाइम। हाँ तो ये वाला पहले करवा चुके थे ना इस तरह से। इस तरह कितना बार करवाए हैं।
ये वाला कितना बार करवाए हैं? अब एक के बाद थोड़ी ना डायग्राम बनाते रहेंगे बार बार। हाँ डायग्राम पता था कि नहीं, हाँ करेंगे। कौन सी भैया? मेरा हो गया ना, अभी ना। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन और 11 ना। कोई एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो गई। अच्छा 1 से 5 हो गया, ब्याज कितना बढ़ गया? 4, बस प्रिंसिपल 1, ठीक है। फिर निश्चित समय, टाइम निकालना है ना, रेट कितना दिया हुआ है, टाइम निकालना है बट्टा 100। ये गया 4 बार में, ये गया 25 बार में, टाइम कितना आ गया 25, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर कितना था यो? 11। समझ में आया? ठीक, समझ। हाँ, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं बड़ा जानते हैं। देखिए कितना खत्म हो जाएगा। देखिए ये बचा हुआ है और बस ये बचा हुआ है, खत्म। समझे? कोई बात नहीं, विदाई में रोइएगा खूब। हाँ नहीं रोएंगे सर। हाँ बहुत रोइएगा, बहुत रोइएगा। खराब हो जाता है। विदाई के टाइम, गलती से लग गया तो भूख नहीं लगेगी। विदाई के टाइम जेकरा देखिएगा उसको देख करके रोइएगा, जिसको देखिएगा उसको देख करके रोइएगा। मेरी छोटी सिस्टर है ना, सोचिए मेरी छोटी बहन जस्ट बगल में ही जा रही थी, अस्पताल उसका जस्ट बगले में है ना, फिर भी शादी का विदाई टाइम 3 बार बेहोश हो गई थी। इतना रो रही थी, बेहोश हो गई थी इधर। समझे? घर में छोटी बहन को इतना दुलार मिला उसको, है ना, हम रोते रोते हालत खराब हो गया था। मुंबई में हमको पता है क्या, एक न्यूज में दिखा रहा था कि मुंबई में एक कोचिंग चलता है जो विदाई के टाइम रोने सिखाता है। सच था? कौन है? ओ वहां कबड्डी के लिए रहने आया वो लोग। 3 दिन है ये सर सिलेक्शन में, 3 दिन है तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा ये लोग। राखी भी उसमें शामिल, हाँ राखी भी है ना उसमें। देख क्या लिखा हुआ है अगला, ये खत्म हो गया ना, नहीं ये बचा हुआ। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% प्रति वर्ष, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में ब्याज, देखिए लिख दिया है ब्याज, ब्याज किसका, उस धनराशि का, मतलब ब्याज किसके बारे में जिक्र किया है, ब्याज के बारे में, धनराशि का, प्रिंसिपल का 6/5। कैसे लिखा समझ में आया? ठीक, एसआई कितना है 6, प्रिंसिपल कितना है 5, 6 इज इक्वल टू 5 इज इंटू कितना है 20 है ना, 20 इंटू टाइम बटा 5 इंटू 20 100, और ये 100 से 100 गया, टाइम इज 6, बस ये खत्म टाइप 2। जिंदगी के सफर में गोविंद है, आमीन है, डेविड है ना, गोविंद है, आमीन, डेविड, ये 3 लोग ही एब्सेंट है ना बॉयज में। जगदीश को तो गिनना ही बंद कर दिए हैं। हाँ जगदीश,
आए नहीं अभी तक ना? गांव में कर क्यों रहे हो? हाँ तो लेकिन यार नहीं, तेज से फोन भी कांटेक्ट में नहीं हो पा रहा है मेरा। तेज है कहाँ? हाँ? तो कर क्या रहे हो? नहीं देख रहे अभी? अभी आए हुए हैं? तो बात हुआ था एक बार, नहीं थे हॉस्टल में, हम तो कॉल कर भी किए थे एक बार। इसमें जानते हैं सुरेश और जो शुक्ला नहीं था, सुरेश मुझसे तो कल है बात हुआ था। बोले सर जैसे मेरा 12th का एग्जाम खत्म होगा, हाँ 12th आर्ट्स, थोड़ा क्या बोल रहे थे क्या कि सिलेबस 100% कर दिया है ना, उस तरह से। तो हो सकता है कि वो 12th का पूरा सेशन मेरे पास ही पढ़े, हो सकता है कि लास्ट में कुछ पढ़ रहे होंगे जो काम आए, ये भी हो सकता है। हाँ यहीं पर आते हैं एनी क्लासेस में, है ना। जनवरी बोले क्या कि सर जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, पहले तो फोन करते रहते हैं, अरे खत्म होगा और हम लोग घुसेंगे, वैसे तुरंत रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, आएंगे ना घुसेंगे। बड़ा सिंसियर लड़का था जी, बहुत सिंसियर लड़का है ना, बहुत सिंसियर लड़का। मतलब आप उससे बात कीजिएगा तो लगेगा नहीं कि बंदा 12 में है, लगे। सुरेश का सुरेश और शुक्रा जो आते थे, जानते हैं, सिंसियरिटी तो गजब था, बात करते थे ना, और गजब का लड़का तेज हुआ था। हमको याद है जब कोचिंग चालू किए थे ना, तो मात्र 5 लोग थे हम, है ना, चालू 5 लोग थे, और उस समय सुरेश आए थे, और सुरेश रेशियो चैप्टर के बीच में आए थे। हमको अभी याद है कि हम 12 से 1 उनको बैठा करके अकेले पढ़ाए थे, ताकि वो बैच में मैच कर सके, और बैठ करके 2 दिन पढ़े थे लगातार। शुरुआती समय में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, उससे भी दुगुना स्ट्रगल अभी करना पड़ रहा है, उससे भी दुगुना। कल पहली बार हम बेंच पे सोए थे, पहली बार हम बेंच पे सोए थे, आमिर खींचे थे, बैठले हम बस सोते ना, आंखें बंद हो गया, पता भी नहीं चला हमको, इतना थकावट। मन करता है और थकते रहे, ऐसा। काम करने में ही तो मजा है, बिना काम का आदमी बेकाम है। चलिए नया टाइप 3, घबराइएगा मत, एकदम सिंपल है, क्वेश्चन खाली बड़ा है, इसका औकात रत्ती भर नहीं है। टाइम ये क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आप लोग को आ चुका है, बस खाली ये मन में बैठा लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, हम समझा रहे हैं, सुनिए क्वेश्चन को। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसमें, मात्र टाइप 3 में कितना क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। सुनिए क्या लिखा हुआ है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए, एक साहूकार है, जैसे समझ लीजिए हम, ठीक है, हम एक व्यक्ति को 300 रुपया दिए हैं, एक व्यक्ति को 400 रुपया दिए हैं 3 साल के लिए, ठीक है, हम एक व्यक्ति को 400 रुपया दिए हैं 3 साल के लिए, कुछ ब्याज पर दिए होंगे, वो ब्याज नहीं दिया है क्योंकि ब्याज पूछा है, ठीक है। और क्या हुआ, एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपया दिए हैं 4 वर्ष के लिए, ठीक है, समझिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को दिए हैं हम 400 रुपया 3 साल के लिए, यहां देखिए, एक व्यक्ति को दिए हैं 400 रुपया 3 साल के लिए, और एक और व्यक्ति को दिए हैं 500 रुपया 4 साल के लिए, सेम रेट पर दिए हैं, ठीक है, सेम रेट पर दिए हैं। तो बोला गया है कि ये दोनों से कुल मिलाकर के कुछ तो ब्याज मिला होगा ना, तो ये दोनों से जो हमको ब्याज मिला है ना, वो ब्याज है मेरा 160 रुपया, ठीक है, ब्याज कितना है मेरा 160 रुपया। समझिए सर ये क्या है, प्रिंसिपल, देखिए टोटल जो एसआई है, मतलब टोटल पहला से कुछ ब्याज मिला होगा,
दूसरा से कुल कुछ ब्याज मिला होगा, कुल मिलाकर के 160। इसके लिए जो कुछ P होगा, इसके लिए कुछ R होगा, इसके लिए कुछ T होगा, और इसके लिए वही 100 होगा। इसके लिए कुछ P, इसके लिए कुछ R नहीं, सेम R, ठीक है, टाइम कुछ होगा, और वही हमारा प्यारा 100 होगा। यही दोनों मिला करके कितना होगा? 160। बीच में मल्टीप्लाई, बिंदु को मल्टीप्लाई भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सर प्रिंसिपल क्या है मेरा, समझिए। पहला व्यक्ति को कितना दिए हैं? 400 रुपये दिए हैं, 400 दिए हैं किस साल के लिए? ये रेट को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, रेट को मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। 400 दिए हैं, 400 में 2 0, 2 0 कट जाएगा, 4 बचा यहां पर किस साल के लिए? 4 तिया x, रेट को x मान लिए, ठीक है। सर r ही रखिए ना, कुछ नहीं मानिए, इसको r ही मान लीजिए, ठीक है। सर यहां 500 0 गया, इससे 0 से 5, ये कितना? 5 20 R इज इक्वल टू 160। सर 32 R इज इक्वल टू 160। 32 दहे 320, 320 का आधा 160, मतलब ये 5 बार में जा रहा होगा। R इज इक्वल टू 5%। समझ में आया? सही था ना? समझने पर था सर, ये सब क्वेश्चन कोई औकात नहीं है, समझे। CGL टायर 1 2016 ये सब पूछेगा, अभी पूछेगा, इससे प्रीवियस ईयर बहुत पूछा जाता है। अभी खुशी का बात है कि 3:30 बजे तक सब लोग घुस जा रहे हैं, ये सही, 3:30 बजे तक सब घुस जाइए। हाँ, वरना खड़ा कर देंगे हम, जितना मिनट लेट उतना मिनट तक खड़ा रखेंगे। तो नानी घर से निकलने टाइम कुछ मिला कि ना, पैसा वैसा मिलता है ना? कितना? अब तो बड़े हो गए हैं, पहले बचपन में 20 टका मिलता था, है ना? बचपन में 1 किसको मिलता है भाई? हाँ अभी ठीक। 7-8 साल बाद दादी घर दादी घर यही है? ओह ऐसा है। कहीं नहीं जाते हैं हम सब, गिरिडीह छोड़ के। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा वो भाग गए ना, 3 तारीख से डेटो आगे बढ़ गई। हाँ, भगवान थोड़ा सुने भी तो क्या 20-25 दिन बढ़ा दिए, क्या इसे सुनेगा? सबको इनविटेशन है पार्टी का। हाँ शादी में सब जिसको आना है सबके नाम लिख देंगे, इनवाइटेड। सर को रख देंगे ना, नीचे लिख देंगे। हाँ वो एनिमेशन ला होता है ना, एनिमेशन ला कड़ा बनाइएगा ना, जो आता है जो व्हाट्सएप पे जाता है सबका, हाँ वो वाला। हाँ मेरा दोस्त शादी किया है, बड़ा अच्छा बनाया, एल्बम बनाया अपना, मतलब कि शादी वाला एल्बम बनाया है ना। देख के लगा कि सब्जेक्ट, हाँ हम भी बनाएंगे, एजुकेशन वाला बना रहे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए, अच्छा ये सेम है, ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम डिट्टो सेम पर सेम है, एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से। 10 आ गया, देखिए बोलो सेम है। और अगला वाला भी बता चुके हैं, उसका अगला वाला भी सेम है। 4 तक आप लोग बना लीजिएगा, मेरे पर विश्वास रखिए, आप लोग बना लीजिएगा, ट्रस्ट मी। समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट कैसा चल रहा है? सही चल रहा है ना?
10 दिन में जो छूटा बताते हैं, एक ही काम कीजिएगा कि हम पीडीएफ पूरा भेज दिए हैं ना बना करके। यही तो बता रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, हम पूरा शुरू से अंत तक पीडीएफ भेज दिए जितना हुआ है, ठीक है। हम बोले वो पूरा बता रहे हैं ना। हाँ, जितना भी क्वेश्चन हुआ है सारा वीडियो अपलोड है। और देखिए, जो क्वेश्चन खोजने में दिक्कत होगा ना वो हमसे पूछिएगा, सर ये क्वेश्चन खोजने में दिक्कत हो रहा है, हम भेज देंगे काट के, ठीक है। ऐसे सर हम 4 घंटा अगर बैठा के रखे तो हम 4 घंटे बैठे, पर ऑनलाइन वाला वीडियो में ना पता नहीं उतना देर आप ऑनलाइन में नहीं होता है उतना, समझ रहे हैं, है ना। मेरा जब हो गया ना वीडियो गया वहां पर देखने के लिए, भाभी भेजी तो बोलती है क्या, हाँ जी आपके बारे आपका वीडियो देख देख के बार बार लोग हंस रही थी। पढ़ाई से मस्ती कीजिए, पढ़ाई एक मजाक है। जब पढ़ाई मजाक में लिया जाए तब, अगर सीरियस होके पढ़िएगा तो सीरियस लोग हॉस्पिटल में अच्छा लगता है, समझे। कोचिंग कहाँ हमारे थे, फर्स्ट वाला है। और बताइए, सब आपको सही लगा न्यू में? आपका आप अभी 2-3 आपका सबसे पहले समझिए आपका 2-3 काम क्या है, ठीक है। आपका 2-3 काम ये है, रजिस्टर का अटेंडेंस वाला देखिए, आपका 2-3 काम क्या है वो समझिएगा कि सबसे पहले या तो आप 2-3 दिन लगातार आकर के 2-3 दिन लगातार आकर के मेरा बोली को पकड़ने का इंतजाम कर सकते हैं, है ना। कि जब नया चैप्टर 3-4 दिन के बाद चालू हो, पेन देखें देगा, पेन देखें, छोड़ दीजिए। जब 2-3 दिन के बाद आपका नया चैप्टर चालू हो तब मेरा बोली एक बार में आपको पकड़ में आ जाए, है ना। तो इसी तरह से 2-3 दिन केवल आकर के प्रैक्टिस की जाए कि मेरा बोली पकड़ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा घुल मिल जाइएगा, समझे। जब नया है कि एक समय में नीलू हुए, ठीक है, ये लोग बहुत लोग हुए हैं जो मेरा खाली वेट कर रहे हैं, 10-5 दिन वेट किए थे ताकि नया चैप्टर चालू, है ना। अभी देखिए सब लोग सही समझे। काजल तो बहुत वेट किए थे, हाँ काजल तो 10-12 दिन वेट किए थे खाली मेरा नया चैप्टर चालू होने का। तब से वेट कर ले, लास्ट में हमको याद आया तब बोले शिवजन, है ना। चंदन इसमें नहीं है, गोविंद नहीं, मदन है, संतोष, सुनील, आमिर, अरविंद, मेरूलाल, आमीन नहीं है, दिनेश है, मुन्ना है, रविंदर है, रणवीर, मृत्युंजय, निर्मल, मेरा जोश, सबनम, मनीषा आज कॉल करेंगे लोग जो एब्सेंट है, सुस्मिता है, दिव्या, प्रियंका, पुष्पलता एब्सेंट, आरती प्रेजेंट, डेविड, मजनू भाई गए, प्रीति है, प्रीति एक और प्रीति कहाँ गया, नहीं एक प्रिया, सॉरी प्रिया, एक और प्रिया कहाँ गया, क्या हुआ उनको, एक पहली बार एब्सेंट कर रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं उनसे, एब्सेंट नहीं करते हैं वो। आनंद है और प्रिया एक और है, मेरा छोटी मोटी प्रिया है, सपना है, काजल, प्रभा, शांति, चमेली वेलकम, सुजाता गए। ध्यान से समझते समय चलिएगा, ठीक है बच्चा, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, अभी समय लगेगा आपको। अनिल है, अमन ठीक, राजू, दिलीप, नीलू, संजू, जगदीश गायब, सुशील है, सुमित, निर्मला गए, सपना है, और किन्हीं का छूटा है, रिया आपका नाम लिखे थे ना, इसमें नहीं लिखे ना, रिया कल थे ना, कल आए थे, ठीक दोनों। तो कल कोचिंग में पार्टी है दिव्या प्रियंका की तरफ से, तो है ना, हाँ कल सुबह से भूखले रहेंगे हम लोग, हाँ
इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं। देखिए प्रियंका, 1 मिनट देखिए, सुन लीजिए, कल ये दोनों तरफ से पार्टी है, ताली नहीं, दोनों की तरफ से है ना। नाना जी इनको 2000 दिए हैं और गोल्ड लगाइए, इनको 2000 मिला, बस तो हो गया इंतजाम। भैया एक दिन में 2000 कौन खाता है? कुछ नहीं, भैया पर केस ठोक देंगे, आप बोलिए पैसा रखे कैसे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे मांग करके दीजिएगा। अच्छा, मोबाइल खरीदे पार्टी दिए तब देखिए, बोला देखे हाँ। कितना का है? 17,000 17,000 का 10% 1700, उसका आधा कितना? 850 है ना। तो 850 से भी 350 कम। सर हो गया इंतजाम। निर्मल रखिए, माल रखिए। हाँ, इतना बोल रहे तो बढ़िया होना चाहिए कम से कम। सर एकदम ओरिजिनल फोटो आ जाता है, मतलब क्या लिपा पोती चाहिए? सपना की कर रहे हो? लीजिए, कैच लीजिए। हाँ, पैसा ले ले पहले ना, ठीक बोले। हो गया यहाँ। हाँ, वो सब कुछ नहीं, कल पहले गछिए तब होगा। बहुत दिन से ही बैच पार्टी नहीं हुआ। पता है? हाँ वही तो, देखिए तो क्या हुआ था सपना। हाँ हुआ, इनका हुआ। ये जानते हैं, दीपक नया मोबाइल खरीदे, सो पार्टी दिए पहला बैच में। सर यहाँ पार्टी हुआ था, तो समोसा खा रहे थे सब। हाँ देखे, नानी घर में वो किसी का बर्थडे था, राहुल का, आदित्य का बर्थडे था। एक आदित्य का बर्थडे था और सुबह वाला बैच में 2 लोग का था, तो दोनों लोग मिल करके दिए पार्टी। एगो कृति और एगो सालू। तो हाँ, सालू के बहुत पहले था, लेकिन बचल थे ना, तो धर लिए। किनका? ना बेचारा उल्टा कर्जम चल गया सुनने में। टेंडर लिए थे पूरा साफ सफाई करने का, है इतना धर्म से काम कर दिए कि उल्टा कर्जम चल गए। ना हो जाएगा। हाँ तो कल फिक्स रहा, चलिए कोई बात नहीं। शादी जाए खुद खा लेंगे हम लोग, पट के लेंगे जाए। अब ये से नींबू पानी पी के रहेंगे हम लोग बस। अच्छा एक होता है, अपना बर्थडे के दिन खाली मिठाई खिलाए थे ना? नहीं, समोसा ना, 50 स्टूडेंट में क्या बर्बाद हो जाएगी। हाँ उस समय। अच्छा 50 का, अभी 2-3 और आ जाएंगे कल, है ना? हाँ तो एक परफेक्ट आया था आपका लड्डू के हिसाब से, हम खा लिए थे। ठीक है, तब 55 लोग कल 55 लोग का सही सा लिख देंगे। थर्ड बैच में, सेकंड बैच में पार्टी है तो सब लोग आ ही जाएंगे। ठीक है, तब 55 लोग भी आ जाएंगे, तब हो जाएगा पार्टी सही से। सबसे पहले सब लोग सुन लीजिए, 3 दिन में 3 दिन हार्डली 3-4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कृपया करके जो पीछे जो बैच का बच्चा है ना, खाली पीछे जो बच्चा है कम से कम वो भागने की इंतजाम करें। ठीक है, सब लोग एक बार बोल दीजिएगा अपने तरफ से। ठीक है,
अब सबसे पहले हमको ये बताइए कि मेरे तरफ से कोई कमी रह रहा है तो सिंपल सा बोलिए, है ना, कसम से बोलते हैं मेरे तरफ से। और अगर हमको मेरे तरफ से कोई ऐसा कमी दिला दी जिसमें सब लोग एग्री कर गए, मेरे तरफ से अपना मैथ की तरफ से अगर ऐसा कमी हमको गिना दिए जिसमें सारे लोग एग्री कर गए तो उनका आधा थी, मतलब कि 500 कम आते हैं 250। हमको एक जेन्युइन रीजन बताइए जिसमें मेरा लापरवाही हो रहा है या फिर उसमें केवल आप अपना अंग्रेजी को छोड़कर ठीक है, वो छोड़ करके, ठीक है। तो क्या इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा, अगर मेरा लापरवाही हो रहा है और ऐसा नहीं कि फालतू में, अगर वो बाकी लोग उसमें एग्री कर गए कि सर आप डाउट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, चाहे ऐसा बता रहे हैं कि बाकी बुक से नहीं बन रहा है या फिर आप रटा रहे हैं, केवल टाइम पर आगे करवा रहे हैं, एक पॉइंट बताइए जिसमें अगर बाकी लोग एग्री कर गए, जबरदस्ती न खोल दीजिएगा, है ना। अगर ऐसा है और बाकी लोग एग्री कर गए तो उनका आधा पैसा लेंगे ये महीना। सर अगर गलती हुआ है तो हमको बताइए, सिंपल सा बात है। वो सपना वो नया नया होता है ना, लगन तब होता है, चेहरा पर खुशी होता है। सपना क्या बोलते हैं पता है, सर मेरे बगल में दुन्नू बैठे हैं, दुन्नू का हो गया, हमर कब होगा, समझे, है ना। सपना बोलते हैं कल से वहां बैठेंगे गेटवा के पास। जरा सब सही चल रहा है ना, कोई गलती ना हो रहा है मेरे से। चलिए छुट्टी करते हैं, ठीक है। आप फोन पे कर दीजिए 2-3 हजार पार्टी दे देंगे। साल का फंड कम से कम 4 करोड़ 20 करोड़ किया है सर, 20 करोड़ 20 करोड़